अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज 11th स्टैंडर्ड का एक और टॉपिक जो है आपके सामने इस पर बातचीत होगी। आज का टॉपिक है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन अकॉर्डिंग टू कुठारी कमीशन। कुठारी कमीशन जो है उनके हिसाब से कुठारी कमीशन के हिसाब से प्री प्राइमरी एजुकेशन की जो नीड है, वो ज़रूरियात जो है या इम्पोर्टेंस जो है, इफ़ादत है, वो क्या है, इस पर आज हम बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर पहला है कि मिसलिनियस नीड्स। यहाँ पर मिसलिनियस मीन्स मुतफरक़ात, मखलूत, मिला जुला, यानी कि जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के नीड्स हों। ये बहुत सारी नीड्स का एक एमलगमेट है। यहाँ पर हमने इसके बारे में आपसे यहाँ पर बात करनी है। तो क्या है कि प्री प्राइमरी एजुकेशन इज़ मैंडेटरी फॉर प्राइमरी एजुकेशन। ये प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है ये मैंडेटरी है, लाजमी है प्राइमरी एजुकेशन के लिए। क्योंकि जब एक बच्चा जो है प्री प्राइमरी में दाखिल होता है तो फिर वो आसानी के साथ प्रवेश कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है हायर स्टडीज़ के लिए, जो कि प्राइमरी से ही शुरू होती है। और एक चीज़ है कि इट इज़ द कॉरिडोर और ब्रिज टू ज्वाइन प्राइमरी एजुकेशन। ये वो एक रास्ता है, ये वो एक दरीचा है, वो एक पुल है, ये वो एक ब्रिज है जिसके ज़रिए से बच्चा जो है वो प्रवेश करता है प्राइमरी एजुकेशन में। इसी तरह वो फिर प्राइमरी, अपर प्राइमरी, इसी तरह सेकेंडरी, जूनियर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी आगे जाता है इसी तरह। तो और एक चीज़ है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ये प्री प्राइमरी एजुकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर ये प्रोग्राम है कि इन कमीशनज़ का कि सारी बच्चों को लाना है, यानी कि यूनिवर्सलाइज एजुकेशन करनी है, सबों को तालीम देनी है, सबों को तालीम देनी है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तालीम ही एक ऐसा नूर है जिससे बिल्कुल उजाला जो है हर तरफ फैलेगा, जिससे हर तरफ इल्यूमिनेशन होगी। इसी तरह इट इज़ द डिमार्केशन फॉर द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और प्लिंथ। ये एक डिमार्केशन होती है, जिस तरह हम मकान बनाते हैं उसको पहले जो है प्लिंथ के लिए एक डिमार्केशन देते हैं, तो वही डिमार्केशन है, वही पहली खुदाई है स्ट्रॉन्ग प्लिंथ के लिए, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के लिए। ये प्री प्राइमरी एजुकेशन। और है कि प्री प्राइमरी एजुकेशन रिफ्रेमस children from bad company, abuses, street quarrels, tents, childs, other bad evils prevailing in the society। ये प्राइमरी एजुकेशन जो है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक बच्चे के लिए, क्योंकि ये प्राइमरी एजुकेशन जो है ये बच्चे को बचाती है बुरी जो सोहबत है उससे बचाती है, बुरे खसाइल से, बैड कंपनी, बुरी सोहबत से, एब्यूज़, बहुत सारी बहुत सारे ऐसे जो रज़ालतें हैं, जो बुरे काम हैं, जो बैड इंस्टिंक्ट सोसाइटी में है, इनसे बचाती हैं। और स्ट्रीट क्वारल्स, बच्चे जो है अक्सर जो है क्या है कि गाँव में जो है स्ट्रीट्स में, गली कोचों में, अपने मोहल्लों में लड़ाई झगड़े करते हैं, मिट्टी के साथ खेलते हैं, गंदी गंदी चीज़ों के साथ खेलते हैं। उनका एक बिल्कुल वहाँ पर न कोई अनुशासन होता, न कोई डिसिप्लिन होता है। और एक चीज़ है कि दे टंट एंड चाइड ईच अदर, वो एक दूसरे को ताने कसते हैं, गालियाँ निकालते हैं, एंड दे आर कॉलिंग नेम्स। और एक चीज़ है कि अदर बैड इवल्स प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, जो भी बुरे खसाइल और भी हैं, जो बुराइयाँ जो है सोसाइटी में है, जो पनपती हों, उनसे भी ये बच्चे बिल्कुल बाज रहते हैं। एक अच्छा वातावरण मिलता है स्कूल में, एक अच्छा माहौल मिलता है वहाँ पर कंपनी होती है, अपने उस्ताद की कंपनी होती है, अपने जो बिल्कुल अच्छे बच्चे जो होते हैं, अच्छे क्लासमेट्स, पीर ग्रुप्स होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आते हैं जिनकी मॉरलिटी घर में अच्छी हो, जिनका बिल्कुल डिसिप्लिनड लाइफ घर में होती है, कि प्रिंसिपल लाइफ होती है, उन बच्चों से वो इंस्पायर होते हैं फिर, तो एक अच्छा वातावरण मिलता है, एक अच्छा माहौल मिलता है। और एक चीज़ है कि प्री प्राइमरी एजुकेशन बिल्ड साइको मोटर डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। ये प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है इससे बच्चों की जो जहनी नशोनुमा के साथ साथ जिस्मानी नशोनुमा भी होती है। यानी कि एक बच्चा जो है जहन का इस्तेमाल अपने एज़ा के ज़रिए से किस तरह करता है। मिसाल बहुत सारे बच्चों को हम वहाँ पर देते हैं कि बच्चे जो है वो खेलते कूदते भी हैं, उससे साइकोमोटर डेवलपमेंट होती है।
اچھا، اور ایک چیز ہاں وہاں پر ہوتا ہے کہ کسی مالا میں موتی پرونا، کسی مالا میں موتی پرونا، یعنی کہ کوئی مالا ہوتی ہے اس میں سے موتی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں سے وہ جو دانے ہوتے ہیں ان کو پورا، ان سے بھی سائیکو موٹر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. یا اور ہے کہ تھریڈنگ دا نیڈل، ایک نیڈل جو ہوتی ہے اس کو تھریڈ لگانا، اس سے بھی سائیکو موٹر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بالکل فائن ہوتی ہے، باریک ہوتی ہے، تو بچے کو ان سے ایکسپوز کیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے کہ ایک وہاں پر ایک کوہرنس سی بنتی ہے، ایک کوآرڈینیشن سی بنتی ہے دماغ اور آرگنز کے درمیان. اسی کو کہتے ہیں سائیکو موٹر ڈیولپمنٹ. وہاں پر وہ بلیئرڈس کھیل بھی بچے کھیل سکتے ہیں، وہ کیرم کھیل سکتے ہیں، اس سے بھی سائیکو موٹر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. یا گاف بھی بچے کھیل سکتے ہیں. اور ہے کہ کمپریہنسو ڈیولپمنٹ. کٹھاری کمیشن جو ہے ان کا ماننا ہے کہ نیڈ آف پرائمری ایجوکیشن اور امپورٹنس آف ایجوکیشن یہ ہے کہ بچہ جو ہے اس میں ایک چیز ہے کہ فزیکل ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، جسمانی نشو و نما ہو، اسی طرح ذہنی نشو و نما ہو، مینٹل انٹلیکچوئل اینڈ کوگنیٹیو، یعنی کہ بالکل شعور، فہم، ادراک، سدھ بدھ بچے کی اچھی ہو. اسی طرح ایموشنل ڈیولپمنٹ ہو، بچے کو جذبات جو ہیں، احساسات جو ہیں اس کی ڈیولپمنٹ ہو، وہ اپنے جذبات پر قابو پا سکے، بالکل اچھی طریقے سے ان پر ضبط حاصل کر سکے. اسی طرح سوشل اینڈ مورل، سماج میں کس طرح رہنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، اپنے اخلاق کیسے درست کرنے ہیں، اپنا کریکٹر کیسے بلڈ کرنا ہے. اسی طرح لینگوسٹک ڈیولپمنٹ، اپنے احساسات و جذبات کس طرح ایکسپریس کریں، کس بالکل مہذبانہ انداز میں، کس شائستگی میں، یہ بچہ سیکھے وہاں پر. اسی طرح ایستھیٹک ڈیولپمنٹ، جس کو کہتے ہیں جمالیاتی ڈیولپمنٹ، کہ وہ اپنے آپ کو کیسے گارنش کر سکتا ہے، اپنے آپ کو میک اپ کیسے کر سکتا ہے، اپنے واتاورن کو کیسے میک اپ کر سکتا ہے، اپنے گھر کو کیسے سجا سکتا ہے. اور بہت ساری فائن آرٹس میں اس میں بھی آتے ہیں. اسی طرح ریکریشنل ڈیولپمنٹ، سیر و تفریح کے لیے جانا ہے، اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہے، وہاں پر کن کن چیزوں کا بالکل وہاں پر کن کن چیزوں سے انسان کو بالکل ایک ریکوگنیشن ہونی چاہیے، ایک پہچان ہونی چاہیے. کس طرح ہماری جو وہ سیر تفریح جو ہے، جو انٹرٹینمنٹ ہے، وہ اچھی طریقے سے ہو جائے. اسی طرح کلچرل ڈیولپمنٹ، ہمارا جو کلچر ہے، ہماری تہذیب ہے، تمدن جو ہے، اس میں سے ڈیولپمنٹ آ جائے. یہ کہ کمپریہنسو، کہ جامعہ ڈیولپمنٹ اس کو کہتے ہیں، جس میں بالکل کلی طور یعنی کہ ساری ڈیولپمنٹ آ جاتی ہے. اور ہے کہ یہ پرائمری ایجوکیشن جو ہے، اٹ از بلیسنگ فار ورکنگ کپلز. جو بھی ورکنگ کپلز ہے، جو مزدور حضرات ہے، یا جو کام کرنے والے ہیں، جو ملازمین حضرات ہیں، چاہے وہ ایک مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کے لیے یہ ہے کہ بلیسنگ ہے، ایک بون ہے، ایک نعمت ہے پرائمری ایجوکیشن. کیوں کیونکہ ان کے بچے جو ہے وہ بالکل ایک اچھے ماحول میں جو ہے پھر پلتے پوستے ہیں وہاں پر، کیونکہ وہ اپنے اپنے کاموں پر ہوتے ہیں. کوئی فیکٹری میں ہوتا ہے، کوئی کسی انڈسٹری میں ہوتا ہے، کوئی کسی اور کام پر ہوتا ہے، کوئی آفس میں ہوتا ہے، کوئی کسی بھی انسٹیٹیوشن میں ہوتا ہے، کام کرتا ہے. لیکن ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے بچے جو ہیں اچھے واتاورن میں، وہاں پر ان کو ایک تربیت ملتی ہے، ایجوکیشن کی ایک ٹریننگ ملتی ہے، وہ بالکل مطمئن رہتے ہیں. تو اکارڈنگ ٹو سرجنٹ کمیشن، یہ سرجنٹ کمیشن مسٹر جان سرجنٹ اس کا چیئرمین تھا، یہ 1944 میں آیا تھا. ان کا اس وقت ایک ریکمنڈیشن تھی کہ اکارڈنگ ٹو سرجنٹ کمیشن، اٹ از اے ڈیوٹی آف دا اسٹیٹ ٹو پرووائڈ ویل equipped نرسری اسکولز ٹو سیو دا فیوچر جنریشن آف دا ورکنگ کلاس. جو ورکنگ کلاس ہے، جو ہمارے مزدور ہیں، جن کو ہم، یہ بھی آئیڈیل سٹیزنز ہے، بہت ہی آئیڈیل سٹیزنز ہے، اپنی محنت سے، مشقت سے، اپنی خون پسینے کی روٹی کھاتے ہیں، بالکل اپنا جو ہاتھ ہے کسی کے سامنے نہیں پھیلاتے ہیں، بڑے بالکل خودداری کے ساتھ اپنی زندگی جو ہے بسر کرتے ہیں. تو ایک ہے کہ ان کی جو جنریشن ہے، فیوچر جنریشن ہے، وہ ضائع نہ ہونے چاہے. اس لیے سرجنٹ کمیشن کی ایک سفارش یہ ہے کہ کوئی بھی اسٹیٹ ہو، کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی بالکل ایک گاؤں ہو، ایک ٹاؤن ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے جو ورکنگ کلاس جو لوگ ہیں، لیبر کلاس جو ہے، یا امپلائیز ہے، یا کوئی اور ہے جو بالکل
सोसाइटी के लिए काम करता हो, कोई सोशल रिफॉर्मर है, तो उनके बच्चे जो हैं वो बिल्कुल उनकी तरबियत अच्छी तरीके से होनी चाहिए, उनकी बिल्कुल मतलूब और मकसूद अंदाज में तरबियत होनी चाहिए, वो जो है नाखानदा नहीं होने चाहिए। अगर वो एक तरीके से समाज को मदद करते हैं तो उनके बच्चे जो है, जो फ्यूचर जनरेशन होती है, मुल्क की का फ्यूचर और मुल्क का मुस्तकबिल जो होता है, वो तो बच्चे होते हैं, वो तो यूथ होता है, वो ज़ाया नहीं होने चाहिए, वो नाखानदा नहीं रहने चाहिए। इसलिए ये पहली ही सार्जेंट कमीशन ने 1944 में एक बेहतरीन एक रिकमेंडेशन दी कि बिल्कुल वेल इक्विप्ड स्कूल्स होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, हर लिहाज से, बिल्कुल स्टाफ के लिहाज से, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होनी वहाँ पर इन बच्चों को। और एक चीज़ है कि वर्किंग क्लास में भी ये लेबरर्स भी हो सकते हैं, एम्प्लॉइज़ भी हो सकते हैं, सोशल रिफॉर्मर्स भी हो सकते हैं। इसी तरह द चिल्ड्रन आर ब्रॉट अप हारमोनियसली देयर, जो बच्चे हैं उनको वहाँ पर तरबियत भी मिलती है, उनको वहाँ पर एक किस्म का वो एक नर्चर किया जाता है, बिल्कुल जामिया अंदाज में, बिल्कुल एक ऑल राउंड अंदाज में। और है कि ये जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है, इट शुड फिल द गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन चिल्ड्रन। बच्चे आते हैं देहाती इलाकों से भी और अर्बन शहरी इलाकों से भी। रूरल कहते हैं देहाती इलाके, गाँव से आते हैं, और अर्बन कहते हैं शहरी इलाकों से। ये जो गैप वहाँ पर रहती है, वहाँ पर एक गैप रहती है किसकी, जो गांव के बच्चे हैं उनको बहुत सारी वो बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है, शहर के बच्चों को वो उनसे महरूम रहते हैं। तो जब वो बच्चे जो है, जब अर्बन बिल्कुल सिटी में वो मूव करते हैं, एक किस्म की अर्बनाइजेशन भी होती है, या बिल्कुल जो बच्चे हैं चूँकि उनको मुकाबला करना होता है बिल्कुल अपने मुल्क के बच्चों के साथ, अपने कौम के बच्चों के साथ, तो क्या है कि गाँव में जो फैसिलिटी नहीं होती है पढ़ाई के लिहाज से, बहुत सारी चीज़ों के लिहाज से, तो है कि वहाँ पर जो गैप है, एक उस्ताद को वो जो गैप है वो बिल्कुल ब्रिज करनी होती है, ताकि वो बच्चे जो है बिल्कुल यूनिफॉर्मली अर्बन बच्चों के साथ अच्छी तरीके से पढ़ सके, और बिल्कुल शाना बशाना उनके साथ बिल्कुल एक कंपैरिजन उनका हो जाए, एक मुकाबला हो जाए, बिल्कुल उनकी तालीम का यूनिफॉर्म एजुकेशन उनको भी मिली। प्राइमरी एजुकेशन शुड गार्निश और कार रूरल एजुकेशन डिज़ायरेबली, मकसूद और मकदूब अंदाज में उन बच्चों को भी गार्निश करना है, उनको भी मेकअप करना है, उनको भी सजाना है, उनको भी तालीम से आरास्ता करना है, उसी तरह जिस तरह अर्बन बच्चों को किया जाता है। क्योंकि उनमें जो रूरल बच्चे होते हैं उनमें कुछ लैकनेस होती है, बेसिक कंसेप्ट जो है उनमें कुछ कमियां होती है, तो वो जो है अर्बन एरिया में या अर्बन सिस्टम में अच्छी होनी वो चाहिए। और एक चीज़, एक्सपोज और अनवील देयर इनहेरेंट टैलेंट्स और एप्टीट्यूड्स। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल गांव के बच्चे जो है या रूरल बच्चे जो है बिल्कुल उनकी सुध-बुध नहीं होती है, उनकी अच्छी रीजनिंग नहीं होती है, या वो काबिल नहीं। बहुत सारी बच्चे जो है वो बिल्कुल जीनियस होते हैं, बिल्कुल ब्रांड चिल्ड्रन होते हैं, तो उनके जो टैलेंट्स है उनको एक्सपोज करना है, उनको बिल्कुल अनवील करना है, उनके टैलेंट जो है उनसे पर्दा उठाना है, जो इनहेरेंट हैं, जो छुपे हुए उनके सलाहियतें होती है, और जो उनके एप्टीट्यूड्स होते हैं उनको, यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, एक मैलान होता है, एक रुझान होता है, एक अटैचमेंट होती है, एक इंटरेस्ट होती है किसी खास सब्जेक्ट की तरफ, वो एप्टीट्यूड जो है वो ढूंढ निकालना है, वो एक्सप्लोर करना है एक अच्छे उस्ताद को। Also the teacher has to dispel the shyness और inferiority complex। जो उस्ताद है, जो बेहतरीन एक आइडियल उस्ताद है, उस शाइनेस को दूर करना है, डिस्पेल कहते हैं दूर करना, बिल्कुल एक्सपंज करना है उनके जहन से शाइनेस, वो शर्मीलापन या कोई भी इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स से कोई भी एहसास कमतरी हो उसको भी दूर करना है। आल्सो डेवलप देयर कल्चरल वैल्यूज़। उनके जो कल्चरल वैल्यूज़ है, कल्चरल वैल्यूज़ में कुछ फ़र्क होता है। मिसाल के तौर पर इसमें कल्चर ड्रेसिंग होती है, खाने पीने का, लैंग्विस्टिक मसले का, बहुत सारे ऐसे भी मसाइल हैं कल्चरल वैल्यूज़ में जो बिल्कुल वो डेवलप होने चाहिए उन बच्चों के भी। आल्सो प्रोवाइड देम प्रॉपर एक्सपोजर। इनको एक बिल्कुल प्रॉपर एक्सपोजर देना है, यानी कि वो अपने आप को बिल्कुल डिटर्मिनेंट अंदाज में, बिल्कुल कॉन्फिडेंट अंदाज में अपने आप को एक्सप्रेस
कर सके, उनको कोई डर नहीं लगना, कोई शाइनेस महसूस नहीं होनी चाहिए। इस तरह इनको बिल्कुल बार बार आगे लाना है। उनको उनको इनको क्वेरी जो है, क्वेश्चन जो है पोज करने हैं, ताकि वो जो है बिल्कुल अलर्ट रहेंगे हर वक्त और अच्छी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, करेंगे। तो ये भी एक उस्ताद का काम है। और एक चीज़ है कि रूरल और अर्बन चिल्ड्रन शुड डेवलप यूनिफॉर्मली। ये जो देहाती बच्चों से, जो देहाती इलाकों से जो बच्चे आते हैं, या गांव जो शहरों से बच्चे आते हैं, ये भी है एक मसला। ये है कि ये डेवलप होने चाहिए यूनिफॉर्मली, बिल्कुल यकसान अंदाज में, कोई कमी या कोई कजी नहीं रहनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मे यू शाइन ऑल।